हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू 10th मैथ चैनल। ठीक है, यहाँ हम सम करते हैं, मैथ करते हैं उसे इजी बनाने के लिए। ओके, ठीक है। तो आज जो मैं लेकर आई हूँ वो हम करने जा रहे हैं 5.3 से पहले जो आपकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12, उसे हम करने वाले हैं। उसे हम बिल्कुल इजी वे में समझने वाले हैं। इस टाइप की टिपिकल अगर कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप कर सकते हो, तो इसलिए लास्ट तक वीडियो देखना ताकि इस टाइप के टिपिकल सम आप इजीली कर पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स। तो आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट 14 टर्म का है। तो यानी कि हम यहां से ये देख सकते हैं कि आपका जो n है वो 14 है। ठीक है, आपका जो n है वो 14 आ गया। और सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ AP यानी S14 जो है वो आपका कुछ इस टाइप से दे रखा है। ओके, एंड फर्स्ट टर्म यानी कि A आपके पास है 10, फाइंड इट्स 20th टर्म। तो 20th टर्म यानी कि आपके पास अगर 20th टर्म हमें फाइंड करनी यानी कि A20, तो A20 क्या होगा, A + 19D, यानी आपको A चाहिए, D चाहिए, ये दो चीजें चाहिए। A आपके पास है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है T। ठीक है, तो हम इसी को फाइंड करने के लिए अब हम कौन सी इक्वेशन, इन तीन वैल्यूज जो हमारे पास गिवन है, इन तीन वैल्यूज का यूज करके हम D फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसमें हमारे पास हम ध्यान किस पे देंगे, हम ध्यान देंगे S14 पे। यानी कि ये अगर हमारे पास ये S, तो S14 का हम फॉर्मूला क्या ले सकते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, n/2a 2a + n-1d। हमारे पास ये आइडेंटिटी है। हाँ, मैं जानती हूँ हमारे पास a + l की आइडेंटिटी भी है, लेकिन वो हमें तब लगानी होती है जब हमें लास्ट टर्म दे रखी हो या हमें लास्ट टर्म को फाइंड आउट करना हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें D फाइंड आउट करना है तो हमें ये आइडेंटिटी का यूज करना है क्योंकि इसमें D आ रहा है। ओके, ध्यान रखना हमें क्यों आइडेंटिटी का यूज करना है। क्लियर हुआ, मतलब जो हमें है हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और जो हमें फाइंड करना है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है। हमें ये फाइंड करना है, इसमें हमें D चाहिए। हमारे पास S14 दे रखा है तो हम S14 की आइडेंटिटी लगाएंगे जिसमें D होगा। ओके, तो अब हमारे पास जो n है वो 14 है। S14 हमें दे रखा है 1050 2a यानी कि 10 + n यानी कि 14 - 1 13d। अब इस पूरे को सॉल्व करके हमें D फाइंड आउट करना है। एंड आई एम श्योर वेरी इजी लग रहा होगा बच्चों को कि अब इक्वेशन बन गई, अब इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है, पहले हमें ये दिख रहा है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो काट देते हैं इसे। ये आ गया 7। अब 7 क्योंकि पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई में, तो इस 7 को हम नीचे डिवाइड में ले जाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1050/7 = ये आ गया 20 + 13t। तो 7 के टेबल में ये कट जाएगा, 15 7 होता है 105। ठीक है, अब इस 20 को हम इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि इधर प्लस में है, तो ये आ जाएगा 20। एक चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे सोच लेते हैं कि मैंने इस प्लस के कारण इसे उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट किया है। नहीं, मैंने इसके आगे का जो साइन है उसके कारण उसे ले जाके प्लस में किया है। ठीक है, अगर यहाँ पे -20 + 13d दिया होता तो ये साइन तो प्लस का था, लेकिन फिर भी 20 उधर जाके ऐड होता क्योंकि 20 का साइन माइनस का है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। बच्चे कुछ चीज़ों को पकड़ के उसके हिसाब से चल लेते हैं और कई बार एक सही सम को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है 130 = 13d। अब 13 क्योंकि d के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये कट के ये आ जाएगा 10। तो हमारे पास यहाँ से d हमारे पास आया है 10। ओके, ठीक है, तो अब हमें फाइंड जो करना है, हमें फाइंड करना है 820। ठीक है, तो हम इसमें पुटअप कर देते हैं 820 = a यानी कि आपके पास है 10 + 19 × 10, तो ये आ जाएगा 10 + 190 यानी कि 200। तो 820 जो हमें फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू क्या आई है, उसकी वैल्यू आई है आपकी 200। ओके, क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं, देखो मैंने
कुछ जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी और उनके बेसिस में हमें कुछ और हमने फाइंड किया। इसी टाइप का एक आपका जो एक्सरसाइज है 5.3 उसका भी एक क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन लिया है, थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट है हमारे पास। उसमें क्या है, आपके पास ए दे रखा है, एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, आपको एन एंड डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, कुछ इससे मिलता जुलता है क्योंकि आपके पास एस एन है, तो इसी टाइप का सब मैंने लिया है ताकि हम इसको सॉल्व करें। देखो सिंपल एस एन गिवन है हमारे पास, तो हम एस एन का पहले फॉर्मूला लगाते हैं, यानी एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमने इसकी आइडेंटिटी ले ली। अब इसमें हमारे पास देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आपके पास एन गिवन है। देखो अगर हम इसमें ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं, ए हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास ना तो एन है ना डी है, नहीं है हमारे पास ये, और एन जो हमारे पास है उसका हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो दो वेरिएबल आ जाएंगे तो आप उसको एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो और साथ में क्योंकि हमें जो गिवन है हमें उसका यूज करना है, यूज करके हम इसे और इजी बना सकते हैं, तो हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। यस, बच्चों के दिमाग में बिल्कुल सही आ रहा है, एन अपॉन 2a प्लस ए एन या एल, जो मैंने पहले आइडेंटिटी बताई है, तो हम इसका यूज डायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यूज हमारे पास है, एक एन नहीं है, यहाँ से एन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर ए एन में हम एन की वैल्यू पुटअप करके डी फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर हुआ? कैसे देखना है आपको कि कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है और कौन सी हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे करते हैं। देखो एस एन हमारे पास है 2010 और एन बाई 2, ए हमारे पास है 8 एंड ए एन है 62। क्लियर? ठीक है, पहले हम 2 को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 420 आ जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करके, n इंटू ये आपके पास आ जाएगा 70। अब इस 70 को मैं डिवाइड में ले आती हूँ, n के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 420 अपॉन 70 इज इक्वल टू n, यानी कि ये हमारे पास काट के n की वैल्यू आ जाएगी 6 और n एक होल नंबर होना चाहिए, तो ये हमारा एग्जैक्टली राइट, यानी कि हमारे पास n जो है वो 6 आ गया। जो हमें दो वैल्यूज फाइंड करनी थी उसमें से हमारे पास n हमारे पास आ गया। अब हमें फाइंड करना है d। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास अगेन एस और ए एन दोनों है, चाहे तो आप एस के फॉर्मूले में n इस वाले आइडेंटिटी के अंदर n और बाकी सारी वैल्यूज पुटअप करके डी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन इजी क्या रहेगा, ए एन है, ए एन की आइडेंटिटी में आप पुटअप करो तो ये ज़्यादा इजी रहेगा, तो मैं वही करवा रही हूँ। ठीक है, ए एन के फॉर्मूले में मैं आपको पुट करवा रही हूँ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमारे पास है 62, ए हमारे पास है 8, एन हमने अभी फाइंड किया है 6 और डी हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 8 को इधर लाके हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 54 और यहाँ पे हो जाएगा 5d। अब 5 क्योंकि डी के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा डी। थोड़ा अजीब है लेकिन यही है, अगर कुछ ऐसी अजीब वैल्यू आती है, डाउट होता है तो एक बार हमको चेक कर लो, अगर चेक करने के बाद भी आपको लगे कि कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो वो वैल्यू ही आंसर होती है। समटाइम ऐसा आता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, एन कभी भी इस टाइप से फ्रैक्शन, डेसिमल, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता, वो हमेशा एक होल नंबर होगा। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म होल नंबर होता है, बाकी डी ए ये सब हो सकते हैं ऐसी वैल्यू। ओके, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।